जी फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस करा था, आज मैं फिर लेकर आ गई हूँ एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि चैप्टर 4 के हैं। ठीक है, कल हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। हमने एक्सपेरिमेंट्स करे थे, हमने उसमें मैग्नेट बनाया था एक नीडल को, और हमने मैग्नेटिक कंपास बताया था। हमने ये बताया था कि मैग्नेट्स हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकते हैं, ऐसे आप उसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोगों ने होपफुली मेरी पढ़ी होगी, और प्लीज आपको कमेंट्स कर बताइए आपको कैसा लगा, और आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझे कमेंट करिए और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। प्लस आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन टुडे। तो पेज नंबर 62 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। आप अपना पेज नंबर 62 खोल सकते हैं। डू मैग्नेट स्टिक्स, देखिए मैं अंडरलाइन नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप लोग को चाहिए होगा, इसलिए मैं अंडरलाइन नहीं कर रही। तो फिर डू मैग्नेट स्टिक टू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल ऑन री। अभी इसमें पूछ रहा है कि जो मैग्नेट है वो कुछ ही ऑब्जेक्ट्स में अपने चिपकते हैं या फिर सब सारे मटेरियल्स में चिपक जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? यस, मैग्नेट अट्रैक्ट सर्टेन मटेरियल। ठीक है, कुछ ही मटेरियल पे ही वो अट्रैक्ट करते हैं, वेयर एज सम डू नॉट गेट अट्रैक्ट, और कुछ नहीं अट्रैक्ट हो पाते हैं। ठीक है, कुछ नहीं अट्रैक्ट होते। द मटेरियल विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेट आर कॉल्ड आर मैग्नेटिक। ठीक है, जो मटेरियल अट्रैक्ट हो पाते हैं उनको वो मटेरियल कैसे होते हैं? मैग्नेटिक होते हैं। जैसे कि आयरन है ना, जो लोहा होता है वो चुंबक से बहुत जल्दी चिपकता है। और कोबाल्ट भी एक तरीके का मेटल है जो कि चुंबक से चिपक जाता है। द मटेरियल विच आर नॉट, और जो नहीं अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स मैग्नेट, उनको क्या बोलते हैं हम? नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, इन देयर नेचुरल स्टेट मेटल, मतलब ये जो एल्युमिनियम सिल्वर होते हैं, ये अपने नेचुरल स्टेट में कभी मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पेज नंबर 64 का, जिसमें लिखा है डू ऑल पार्ट ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल इक्वली। अब कह रहा है कि भाई सारे पार्ट्स, जैसे मैग्नेट है एक आपका, मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखा देती हूँ आपको। जैसे ये मैग्नेट है, ये हमने एक्सपेरिमेंट भी करा था, आपको याद होगा। ठीक है, ये इसके पोल्स हैं नॉर्थ साउथ। तो इसमें बोल रहा है डू ऑल पार्ट ऑफ मैग्नेटिक अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल इक्वली। मतलब जैसे अगर आपने यहाँ पिन डाली हुई है तो ये पूछ रहा है कि ये यूनिफॉर्मली सारी पिन्स यहाँ पर आ जाएंगी या फिर ये कुछ पोर्शंस में ही आएंगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? नहीं, नो, ऑल पार्ट्स ऑफ मैग्नेट डू नॉट हैव इक्वल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। ठीक है, मैंने आपको बताया था जहाँ पोल्स होते हैं उधर अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है और बीच में सबसे कम होता है। जो मैग्नेटिक पार होती है वो पोल्स पे बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर भी यही लिखा है, नो ऑल द पार्ट ऑफ मैग्नेट डू नॉट हैव इक्वली स्ट्रेंथ। यहाँ पर आप ये डायग्राम भी ड्रॉ कर दिखा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे ये यहाँ पर बहुत ज्यादा पिंस हैं अट्रैक्ट पोल्स पे, और यहाँ पर बहुत कम है। ठीक है, बीच में, और ये देखिए यहाँ बहुत ज्यादा है। ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द पोल इज, जो पोल्स के पास होती है मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है, और मिडिल पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड मतलब बीच में जो होती है बहुत कम होती है, इसलिए वहां कम आयरन पिंस अट्रैक्ट होंगी। ठीक है, तो इससे आपको पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? पोल्स पर होती है। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। कैन वी फाइंड अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल। अब ये पूछ रहा है कि भाई हम एक पोल, जैसे कि ये बात दिखा रहा है कि एक पोल हो सकता है। नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल कि एक पोल हो मैग्नेट में। जब दोनों पोल्स प्रेजेंट होते हैं तभी वो मैग्नेट बनता है। ठीक है, नो एनी मैग्नेट हैज ऑलवेज टू पोल्स। ठीक है, नॉर्मली नॉर्थ एंड साउथ वी कैन नॉट मेक अ मैग्नेट विदाउट ओनली वन पोल। ठीक है, अब वो मैग्नेट ही नहीं है अगर उसमें दो पोल नहीं है तो। ठीक है, अब कुछ फिलअप्स पूछे हुए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे ये तो आपको बहुत ही इजी है, मैंने आपको बहुत बार बताया है। अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, मतलब अगर नॉर्थ और साउथ हैं, अगर इधर मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर दो मैग्नेट्स हैं हमारे, एक नॉर्थ है और एक साउथ है, और यहाँ पर भी हमारा नॉर्थ और साउथ है, तो ये दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट पोल्स हैं। तो यहाँ पर यही लिखा है कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, और जो लाइक पोल्स हैं, और अगर यहाँ दोनों सेम होते, नॉर्थ साउथ, और ये भी साउथ होता, तो ये क्या करता? ये रिपेल करता, मिलता नहीं। ठीक है, रिपेल।
रिपल्शन होता है इसमें, मतलब दूर भागते हैं। द मटीरियल दैट आर अट्रैक्टेड टूवर्ड अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटीरियल्स, ठीक है। जो मटीरियल अट्रैक्ट हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मटीरियल। द नीडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास हमेशा कहाँ पर रेस्ट करती है, आपको बताया था नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही करती है। अ मैग्नेट ऑलवेज हैव कितने पोल्स होते हैं, 2 पोल्स ही होते हैं। अब इसमें पूछा ट्रू एंड फॉल्स बताइए आप। अ मैग्नेट कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस टू ऑब्टेन अ सिंगल पोल। अब कह रहे हैं मैग्नेट को हम ब्रोक कर देंगे इनटू पीसेस टू हम एक पोल बनाएंगे उससे, नहीं 2 पोल्स के लिए, तो ये फॉल्स होगा, ठीक है। सिमिलर पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, यस ये ट्रू है, ये आपको अभी मैंने कर दिखाया, ठीक है। बहुत इजी से हैं, कुछ ही टॉपिक्स दे रखे हैं इसमें, एकदम क्लियर होने चाहिए आपके दिमाग में, तो आप सारे आंसर्स आराम से दे सकते हैं, ठीक है। अब आयरन फिलिंग्स क्या है, आयरन फिलिंग्स मोस्टली स्टिक इन द मिडल ऑफ अ बार मैग्नेट व्हेन इट इज बॉट नियर देम। ये भी गलत है ना, अभी आपको बताया था ऊपर वाला एक क्वेश्चन भी था कि जो मिडिल एरिया होता है वहां पर सबसे कम मैग्नेटिक पावर होती है, तो वहां कम आयरन फिलिंग्स होती हैं, इसलिए ये फॉल्स है, ठीक है। पोल्स पे सबसे ज्यादा होती हैं। अब फ्रीली सस्पेंडेड, ये हमने एक्सपेरिमेंट करा था, एक मैग्नेट को हमने सस्पेंड कर दिया था, याद है आपको, और हमने उसको अलाइन करा था किस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो ये ट्रू है, मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही सस्पेंड होता है, ठीक है, रुकता है। अब ये क्या कह रहा है, अब यहाँ 2 कॉलम दे रखे हैं, इसे बताना है कि ये भाई, ये तो बहुत इजी है, देखिए नॉर्थ नॉर्थ है तो यहाँ रिपल्शन होगा, ठीक है, ये मैंने दिखा रखा है। अगर नॉर्थ साउथ है तो यहाँ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। और अगर ये साउथ नॉर्थ है तो यहाँ पर रिपल्शन होगा, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, यहाँ पर हमें, हाँ अगर साउथ नॉर्थ है तो यहाँ पर अट्रैक्शन होगा, सॉरी, और ये नॉर्थ साउथ होगा तो हमारा रिपल्शन होगा। क्योंकि ये डिफरेंट पोल्स हैं तो यहाँ पर अट्रैक्शन होगा। अब यहाँ पर अगर हम ये अट्रैक्शन होगा, क्योंकि अगर अगर यहाँ अट्रैक्शन लिखा है तो यहाँ ऑब्वियसली ये कहते हैं डिफरेंट पोल्स होंगे, और यहाँ पर अगर यहाँ पर भी रिपल्शन लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी अलग अलग होंगे, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ वो होंगे साउथ साउथ, क्योंकि रिपल्शन है, सॉरी ये गलत लिखा है मैंने, ठीक है, ये आप थोड़ा सही कर लीजिएगा। देखिए रिपल्शन है तो सेम पोल्स होंगे, और अट्रैक्शन है तो अपोजिट पोल्स होंगे, वेरी सिंपल इट इज, ठीक है। तो ये अपोजिट पोल्स हैं तो यहाँ पर हमने अट्रैक्शन लिख दिया है, ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया, सॉरी। आगे चलते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत हुएगा, ये थोड़ा सा टेबल में था। आगे क्वेश्चन 4 करते हैं हम। अथर्व परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन विच ही टुक अ बार मैग्नेट, उसने, एक अथर्व है, उसने क्या एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, उसने एक बार मैग्नेट लिया, ये बार मैग्नेट है, एंड रोल्ड इट ओवर अ हीप ऑफ स्टील, और इसने क्या करा है, इस पे स्टील यू क्लिप्स पे उसे रोल कर दिया। बार मैग्नेट एंड हीप ऑफ स्टील यू क्लिप्स अकॉर्डिंग टू यू विच ऑफ द ऑप्शन गिवन इन टेबल इज लाइकली टू बी हिज ऑब्जर्वेशन। तो उसका क्या ऑब्जर्वेशन होगा, जब उसने मैग्नेट रोल करा, वो पूछ रहा है, तो उसने ये ऑब्जर्वेशन दिखाया, नंबर ऑफ पिंस, उसने देखा कि पोजीशन ए बी सी आप देख लीजिए आप इसमें, देखिए यहाँ ये ए है नॉर्थ पोजीशन पे, बी ए है बीच में, और एस है हमारा उसमें, तो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ पिंस अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट एट इट्स वेरियर, देखिए सबसे ज्यादा ए और सी के पास होंगे, है ना मैग्नेट्स में, और बी में सबसे कम होंगे। फिर उसने क्या देखा कि 10 इधर है और बीच में 10 है, और फिर यहाँ 2 है, ठीक है। फिर उसने ये देखा कि 2 यहाँ पर है नॉर्थ पोल पे, और बीच में 10 है, और फिर साउथ पोल पे 10 है। फिर उसने देखा तीनों जगह 10-10 है। तो फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर that the end of the magnet have more iron fillings attached to it. This is because the strength of a magnet lies more at the end of the magnet. Hence option 1 is correct. इसलिए पहला वाला correct है, ठीक है। आपको पता ही है, मैंने आपको करवाया है ना एक्सपेरिमेंट, ऊपर भी आया है, सेम क्वेश्चन पूछा है कि भाई
सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ पर होता है? पोल्स पे होता है। तो यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल पे सबसे ज्यादा अट्रैक्शन है और सब बीच में सबसे कम है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछते हैं। रेशमा बॉट 3 आइडेंटिकल मेटल बार फ्रॉम द मार्केट। अब रेशमा ने क्या करा भैया, 3 मेटल बार्स लाई वो मार्केट से, एक जैसी लाई। आउट ऑफ दीज बार 2 वर मैग्नेट्स, 2 मैग्नेट्स थे, और एक क्या था, जस्ट अ पीस ऑफ आयरन, एक आयरन था सिंपल, उसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं थी। हाउ विल शी आइडेंटिफाई विच 2 अमंग the 3 could be magnet without using any other material? अब उसको कैसे पता चलेगा कि भाई वो 2 मैग्नेट्स हैं, और मतलब कौन कौन से मैग्नेट है और कौन नहीं है? तो मैग्नेट बोथ, अब मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि भाई दोनों अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी करते हैं, वेयर इज आयरन ओनली अट्रैक्ट। और आयरन की क्या प्रॉपर्टी है आपको पता है, लोहे सिर्फ अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से। दस रिपल्शन हेल्प्स टू फाइंड विच वन इज द बार एंड विच वन इज द मैग्नेट। अब वो रिपेल करेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि आपका वो मैग्नेट है या फिर वो जस्ट अ बार है। ठीक है, ओके, समझ में आया आपको? अब क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन 6 क्या है हमारा, यू आर गिवन अ मैग्नेट विच डज नॉट हैव द पोल्स मार्क्ड। ठीक है, अब आपको एक ऐसा मैग्नेट दिया है, ऐसा मैग्नेट दिया है जिसमें पोल्स नहीं बता रखे। हाउ कैन यू फाइंड इट? अब कैसे आप उसका पोल पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर मैग्नेट, और दूसरे मैग्नेट से आप कैसे पता कर सकते हैं उसका पोल? तो क्या इस ये भी इजी है, टू फाइंड दिस पोल ऑफ एन अनमार्क्ड मैग्नेट, ब्रेक वन एंड ऑफ द मार्क्ड मैग्नेट नियर वन एंड ऑफ द अनमार्क्ड मैग्नेट। इफ दे अट्रैक्ट, अगर वो अट्रैक्ट करते हैं मतलब कि the unmarked magnet ends in the opposite pole, मतलब कि if the marked north pole attracts the unmarked end of south pole, if they repel then the poles are similar, है ना भाई। एक मैग्नेट आपने ऐसा ले लिया जो मार्क्ड है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ कर दिखाती हूँ। ये आपका एक मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, ठीक है, और आपने एक और ले लिया। अब ये आपको नहीं पता कि कौन सा पोल है। अगर ये अट्रैक्ट करेगा तो दैट मीन्स यहाँ पर नॉर्थ पोल है, ठीक है, क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। और अगर यहाँ पर अगर ये रिपेल करेगा तो यहाँ साउथ होगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका मैग्नेट में कौन सा पोल है ये। ठीक है, बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है ये। अ बार मैग्नेट हैज नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल। अब बार मैग्नेट में कोई भी ऐसा नहीं होता कि वहां उसमें कैसे पोल्स हम मार्क करें। हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड इट्स नॉर्थ पोल इज इंडिकेटेड विदाउट यूजिंग अनदर? अब आप सबसे अब इसके लिए आपको सस्पेंड करना पड़ेगा वो मैग्नेट, और जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है वो मैग्नेट, है ना, आपने पढ़ा है ये कि मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। तो उस तरीके से आप उस मैग्नेट में पता कर सकते हैं कि कौन सा नॉर्थ की डायरेक्शन में और कौन सा साउथ। चलिए पढ़ते हैं, मैंने यही लिखा है इसमें। व्हेन अ बार मैग्नेट इज सस्पेंड फ्रीली इट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, है ना, ये बताया था ना भाई। जब वो उसको लटका देंगे तो मैग्नेट का क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट आउट करेगा। द एंड पॉइंटिंग, तो जो एंड है वो पॉइंट किसकी तरफ करते हैं, नॉर्थ का, तो वो नॉर्थ सीकिंग एंड हो गया और नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, ठीक है, और एंड द एंड पॉइंटिंग टुवर्ड साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग एंड। ठीक है, तो साउथ पोल ऑफ द, तो ये ऐसे हम पता कर सकते हैं कि मैग्नेट में कौन सा पोल नॉर्थ है और कौन सा साउथ है। ठीक है, इफ द अर्थ इज इटसेल्फ अ मैग्नेट, अगर ये कह रहा है अर्थ अगर एक अपना ही एक चुंबक है, कैन यू गेस द पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट बाय लुकिंग एट इट्स डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास? अब आप क्या पता कर सकते हैं कि अर्थ की कौन सी डायरेक्शन है ना। Yes, we can guess the pole of earth magnet by looking at the direction of the magnetic compass, है ना। हम देख सकते हैं ना मैग्नेटिक कंपास के की वजह से हम पता कर सकते हैं कि मैग्नेट अर्थ की कौन सा पोल है। द नॉर्थ सीकिंग एंड ऑफ द कंपास निडल पॉइंट्स टुवर्ड द ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। अगर वो नॉर्थ पोल की तरफ वो कर रहा है तो वो बता सकते हैं ना कि वो नॉर्थ पोल है अर्थ का, है ना। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं। while a mechanic was repairing a gadget, 9th क्वेश्चन पे आते हैं।
while a mechanic was repairing a gadget, मतलब एक मैकेनिक क्या कर रहा था, सही कर रहा था एक गैजेट को, कोई सा भी गैजेट ले लो आप, मतलब जैसे फोन हो गया या आईफोन हो गया या फिर आपका आईपैड हो गया, यूजिंग अ स्क्रू ड्राइवर, वो स्क्रू ड्राइवर से मतलब पेचकस से सही कर रहा था। द स्टील स्क्रू kept falling down, और स्क्रू क्या हो रहा था, बार बार गिरता जा रहा था। सजेस्ट अ वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द मैकेनिक ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड इन दिस चैप्टर। अब आपको कोई ऐसा वे सजेस्ट करना है इस मैकेनिक को जिससे कि उसकी हेल्प हो, मतलब उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो द मैकेनिक नीड्स to magnetize his screwdriver, which will not just lift the screw but hold it in the place while he works। अब उसकी उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, हमें स्क्रू ड्राइवर मैग्नेटाइज कर देना चाहिए, ठीक है, उसको एक मैग्नेट की तरह बना देना चाहिए, और उससे क्या होगा, वो स्क्रू गिरेगा नहीं बार बार और उसका काम भी हो जाएगा। द मैग्नेटाइज स्क्रू ड्राइवर नीड्स अ मैग्नेट। अब स्क्रू ड्राइवर को मैग्नेट चाहिए। he advised to place the screwdriver on a wooden table। अब उसने क्या करा, स्क्रू ड्राइवर को, ये हमने एक्सपेरिमेंट कराया ना कि हमने जब नीडल को बनाया था मैग्नेट, इसी वे में ये स्क्रू ड्राइवर को मैग्नेट बनाने की कोशिश करेंगे। देन कीप वन एंड ऑफ द मैग्नेट एट वन एंड ऑफ द मेटेलिक पार्ट ऑफ द स्क्रू ड्राइवर, मूव द मैग्नेट अलोंग द लेंथ ऑफ द मेटेलिक। ये सेम आपको लिखना है वो जो हमने एक्सपेरिमेंट करा था। लिफ्ट इट एंड ब्रेक द सेम पुल ऑफ अ मैग्नेट or thread begin and repeat moving it over the length of the cell। on repeating this process about 30 times the screwdriver will get magnetized। है ना, हमने 30-40 बार करा था, मैग्नेटिक बार को घुमाया था, याद है आपको, ऐसे हमने यही सेम वो कह रहा है कि आपको स्क्रू ड्राइवर रखना है और इस पे मैग्नेटिक बार घुमानी है अगेन एंड अगेन 30-40 टाइम्स, ठीक है, ऐसे ऐसे घुमानी है, ठीक है। ये वाला आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा इसमें, तो आप सब लोग बना लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन 10 पे आते हैं। तो ये जब एक बार मैग्नेटाइज हो जाएगा तो क्या होगा, उसका स्क्रू बार बार ही गिरेगा नहीं और उसका काम आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन 10 पे आते हैं हम। 2 रिंग्स मैग्नेट, 2 रिंग्स दे रखे हैं हम जो कि मैग्नेटिक हैं, X and Y are arranged in a figure below। It is observed that the magnet X does not move down further। अब ये कह रहा है X नीचे नहीं जा रहा है। What could be the reason? Suggest a way to bring the magnet in contact with the magnet Y and pushing either of the magnet। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई ये तो मूव नहीं कर रहा, ऐसा कोई बताइए कि ये X नीचे को आ जाए Y के पास। तो मैग्नेट X मस्ट बी फ्लोटिंग। क्यों फ्लोट कर रहा है वो ऊपर की तरफ, क्यों, क्योंकि ये जरूर इसमें दोनों के लाइक पोल्स होंगे, दोनों का ये वाला पोल साउथ होगा या ये भी साउथ होगा या नॉर्थ होगा, इसलिए ये रिपल्शन यहाँ पर हो रहा है। अगर हम इसका उल्टा कर दें, इसको उल्टा कर दें तो ये तो इसका पोल यहाँ नॉर्थ आ जाएगा, तो ये दोनों अट्रैक्ट कर देंगे। इस तरीके से हम इसको नीचे ला सकते हैं, ठीक है, बहुत ईजी है ये, ठीक है। अब क्वेश्चन 11 पे आते हैं। Three magnets are arranged on a table in the form of the shape shown in figure. What is the polarity north and south at the end 1, 2, 3, 4, 5, 6 of the magnet? Polarity of 1 and 5 is given for you। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या पोलैरिटी होगी 1, 2, 3। देखिए 3 मैग्नेट दे रखे हैं और इसमें पूछा हुआ है किसकी क्या पोलैरिटी होगी, ठीक है। और एक के लिए आपने यहाँ दे रखा है, देखिए ये जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, देखिए इसका तो आपको पता चल गया, ये यहाँ पर साउथ ही होगा, तो 6th वाला साउथ होगा हमारा। फिर इसका हमें पता होगा यहाँ पर ये साउथ होगा, ठीक है, फिर ये साउथ होगा, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर यहाँ नॉर्थ होगा ऑब्वियसली, है ना, ये वाला बार नॉर्थ होगा, यहाँ साउथ होगा, ठीक है। जहाँ ये अट्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ साउथ होगा, ठीक है। 6 वाला देखिए मैंने नीचे दे रखा है, बहुत इजी है ये। जहां पर एक साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं वहां पर आपका हो जाएगा, पहला वाला हमारा, फर्स्ट वाला हमारा क्या है, नॉर्थ है, ठीक है, फिर यहाँ साउथ है, सेकंड वाला साउथ है, फिर थर्ड वाला नॉर्थ है,
ठीक है। और फिर फोर्थ वाला हमारा ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत इजी है ये भी, आपको जहाँ अट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पर हमारा पूरा ये क्वेश्चन आंसर्स खत्म हुआ। होपफुली आप लोग को समझ में आएगा, और आपको जहाँ नया समझ में आए तो प्लीज मुझे पिन कर कर बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।